राम राम गुरुजी। राम राम। कल से वेट कर रही थी आपसे कि एक बार बात हो जाए। ओहो। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि आप पर्थ में आए और हम सबको इतना ब्लेस किया। हम लोगों ने आपका यूट्यूब पे सत्संग देखा है और बहुत मन में इच्छा थी कि जाएंगे और बागेश्वर धाम जाके देखेंगे कैसा होता है, पर वही है कि मौका नहीं लग पा रहा था। अब आपने एक अलग पर्ची दी है कि हाँ, पर्थ वालों के लिए अलग से जाने का मौका है, तो जरूर मुझे लगता है कि हम सभी लोग वहाँ पे जाएंगे। नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये मौका मिला बागेश्वर धाम पे कि वहाँ पे हमने कार्यालय खोला, उसका नाम ही रखा NRI कार्यालय। क्या बात है। हाँ, OCI बहुत शुक्रिया। NRI। एक आजकल हम भी बहुत अच्छी एजुकेटेड हो गए। हाँ बोलो। एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि जिस तरह से आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं ना, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हर जगह, और लोगों में वो जागरूकता उत्पन्न हो रही है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में हमें मम्मी पापा ने शुरू से, मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत पूरे सनातनी हैं, तो हमेशा बोलते थे कि नमस्ते नहीं, राम राम, कोई भी वाह। आएगा राम राम करना है। तो मैं जब छोटी थी मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा मिले, कोई भी मिले तो पापा मम्मी राम राम जी, राम राम जी। मैंने कहा ये कितना वैसा लगता है कि हम कहाँ से हैं। मैं दिल्ली, मतलब भारत से ही हूँ, पर दिल्ली में सब नमस्ते हाय हेलो करते हैं। तो हमारे यहाँ राम राम, शुरू से राम राम, भाई वाह। बहन भी आपस में राम राम, मम्मी पापा भी, कोई भी मिले राम राम। तो वो आदत अब जाके समझ में आती है कि वो हमारा सनातन धर्म और हमारी हिंदुत्व को उन्होंने कैसे जागरूक रखा। उस समय लगता था क्या है, पर आज उस पर गर्व होता है कि आज बहुत बहुत धन्यवाद। खुल के बोलते हैं कि राम राम। हाँ, बहुत सही। और एक मेरा बात और कि यदि राम राम बोलने में किसी को शर्म लगे तो ये कह दिया करो, बेटा मरे में तो राम राम सत्य नहीं है, जिंदा में ही बोल रहे। बिल्कुल। तो ये मेरे माँ बाप ने मुझे, जो मेरे माता पिता ने नहीं, मुझे भला दिया, सिखाया, भला, बहुत अच्छी अच्छा guidance संस्कार दी। दिया। मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत ना समझ हूँ मैं, मुझे नहीं पता, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप भी कहोगे कि आप पागल वाला क्वेश्चन पूछा है इसने। हम ना कहें। बोलो। जैसे कितने सारे पार्ट हैं रामायण में, ही बहुत सारे कांड हैं। एक्चुअली कांड एक गलत वैसा वर्ड होता है, पर हाँ, अयोध्या कांड, बाल कांड, हाँ, सुंदर नाम कांड, ऐसे ही। पर सब जगह सिर्फ सुंदर कांड को ही मेन महत्व दिया जाता है, बाकी किसी कांड को क्यों नहीं? बहुत अच्छा विचार है। जबकि हनुमान जी का जिक्र और राम जी का राम विवाह बहुत सबका जगह आया जिक्र है। है, हर सारे उन कांडों में है, बट सुंदर कांड को इतना महत्व दिया जाता है। और जब भी कोई कथा भी होती है या कुछ सुंदरकांड की बात होती है। सुंदरकांड की कथा उत्तर होती सुनो सीधा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। ये सुंदरकांड की पहली चौपाई है। जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। जिस कांड में या जिस घर में बूढ़ों की बात जवान आदमी मानता है, उस घर पर ही सुंदरकांड होता है। क्या बात है। इस शिक्षा के साथ सुंदरकांड स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा सुंदरकांड की महिमा है। और सुंदरकांड की महिमा का दूसरा कारण है, राम जी के दूत बनकर हनुमान जी गए, पूत बनकर वापस लौटे, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड, इसलिए महिमा है। सुंदरकांड की महिमा का तीसरा कारण ये भी है कि लंका में भी माया की नगरी में भक्ति की खोज करनी है, तो हनुमान जी से सीखो, वो सुंदरकांड में हनुमान जी ने किया। इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड, इसलिए इसकी महिमा है। और इसकी महिमा इसलिए भी है कि हनुमान नाम में सबसे लास्ट का अक्षर है ना। ना से होती है नम्रता, और नम्रता हनुमान जी में इतनी है कि इतने बड़े काम करने के बावजूद भी राम जी से कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, ये आपका प्रताप है, हमने नहीं किया। ये हनुमान जी ने सुंदरकांड में कहा, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है, इसलिए महिमा ज्यादा है। अंतिम जवाब, सुंदरकांड के पहले भी एक कांड है, किष्किंधा। और सुंदरकांड के बाद एक और कांड है, लंका। पहले वाला कांड जो किष्किंधा है उसमें विचार होता है, कार्य नहीं होता। बाद वाले कांड लंका कांड में कार्य होता है, लड़ाई ढुसुम ढुसुम, विचार नहीं होता। लेकिन एकमात्र सुंदर कांड में है जिसमें विचार भी होता है और कार्य भी होता है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। और उसी व्यक्ति की महिमा होगी जो विचार करके कार्य करेगा, इसलिए सुंदरकांड की महिमा है। धन्यवाद गुरुजी। एक आखिरी सवाल, जो हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप या कोई भी जाप, सब कहते हैं अमृत वेला में करना ही, अमृत वेला में करना बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद कब दिन में शाम के समय आरती के टाइम, मतलब
संध्या वेला में करना अच्छा होता है, पर जिनको जब समय मिले वो करना बेटर है कि या उन पर्टिकुलर टाइम। भारत के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए आचार्य रजनीश ओशो, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही कि तुम जब जागो तभी तुम्हारे ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त है। हाँ, तो जब पूजा में हम जैसे हम भारत में रहते हैं तो 4 बजे हम सोने जाते हैं, तो हमारे आसपास के लोग कहते हैं बताओ लो पूरी दुनिया के महात्मा, भारत के महात्मा जाग कर भजन पूजन कर रहे हैं, अब तुम सोने जाओगे। हमने कहा हम अमेरिका के हिसाब से चलते हैं। भारत में जब रात होती है तो वहाँ सवेरा होता है, या भारत में जब सुबह होती है तो अमेरिका में रात होती है, तो हम ऐसा आकलन कर लेते हैं कि चलो भारत की पूजा ना सही, अमेरिका की सही, वहाँ के टाइम के हिसाब से। तो जब मिले समय, भगवान जिससे प्रेम होता ना उससे नेम नहीं होता ना टाइम होता, जब प्रेम होता नेम और टाइम के पार निकल जाता है। जब पूजा का समय मिले तब करना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। भगवान घड़ी के बंधन में नहीं बंधा, यदि भगवान घड़ी के बंधन में बंध जाए तो भगवान कैसे रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच।